नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी विभिन्न वर्गा चार्ट्स की श्रृंखला में दशांशा चार्ट D10 चार्ट में शनि ग्रह की प्लेसमेंट पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने D10 चार्ट में दशांशा चार्ट के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में शनि ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज के इस करंट प्लेसमेंट के विषय पे बताना शुरू करूं, इंडिविजुअल तौर पे देखिए दशांशा चार्ट का क्या महत्व होता है और दशांशा चार्ट में भी स्पेसिफिकली बाकी सारे ग्रहों में से, बाकी सारे 9 ग्रहों में से शनि ग्रह की प्लेसमेंट इतना ज्यादा महत्व क्यों ले लेती है, इसके विषय पे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खास बात यह है कि लाइफ की जिस भी एस्पेक्ट पे आप फर्दर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से कनेक्टेड एक कॉरेस्पॉन्डिंग वर्गा चार्ट भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लगन चार्ट का जो दशम भाव है वो बताता है आपके कर्मों के बारे में, आपके प्रोफेशनल एम्बिशंस के बारे में, किस तरीके के अथॉरिटी फिगर के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह की आपकी सफलता रहने वाली है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। तो ये सारी जो जानकारी है आपको कुंडली के दशम भाव से मिलती है। लेकिन आज के समय पे जहाँ पे इतनी सारी फर्दर जो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज, इतनी विभिन्न तरीके की स्किल्स, इतनी विभिन्न तरीके की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ही फील्ड में जो ओपन हो गए हैं, उसके ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी बारी कंफ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने प्रोफेशन के एस्पेक्ट को लेकर ही और फर्दर क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई अगर मेरा जिस पर्टिकुलर ABC XYZ फील्ड में अगर मेरा व्यवसाय होना है, मेरी सर्विस होनी है, मेरा प्रोफेशन होना है, तो उससे मैं कितना धन अर्जित कर पाऊंगा, कितना मुझे लोगों का सहयोग मिलेगा, मैं अपने फील्ड में कितना स्किल्ड होने वाला हूं, किस तरह की मेरी सफलता रहने वाली है। तो इन्हीं तरीके की जो आपकी क्वेरीज अगर हैं तो आपके लिए जो आपके करियर के कंसर्न्स के अराउंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्टेड वर्गा चार्ट है वो आपका दोस्तों दशांशा चार्ट है, D10 चार्ट है। आप इसको एक बहुत सिंपलर लैंग्वेज में इस तरीके से भी मान के चल सकते हैं कि आपके राशि चार्ट का 10th डिवीजन, आप उसके अगर 10 पार्ट में आप उसको डिवाइड करते हैं तो हर एक जो 3 डिग्री का जो आपका क्षेत्र होगा वही कहीं ना कहीं आपको दशांशा चार्ट की तरफ दोस्तों लीड करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसको अगर बहुत फाइन और बहुत ही माइक्रो लेवल पे अगर समझने की कोशिश करें तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का, आपके ग्रहों का जो बेस्ट मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसकी जानकारी हम लोगों को दशांशा चार्ट के स्क्रूटनाइजेशन से पता चलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डिफरेंस है। जब हम लोग बात करते हैं नवांशा चार्ट की, D9 चार्ट की, देखिए D9 चार्ट में भी हमें कहीं ना कहीं ग्रहों की ट्रू डिग्निटी पता चलती है। वहां पे हम ग्रहों की जो एक बेनिफिक साइड हो सकती है, जो उनका स्कोप हो सकता है, जो उनकी एक फॉर्चुनेट साइड हो सकती है, हम वहां पे उसको चेक करते हैं। लेकिन जब हम लोग दशांशा चार्ट की बात करते हैं तो ये एक आप दोस्तों ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि किसी एक गाड़ी की मैक्सिमम कैपेसिटी, किसी एक एथलीट की मैक्सिमम कैपेसिटी, तो ये आप जोड़ के देख सकते हैं टू डू योर असाइन ड्यूटीज, जो भी आपके डीड्स, जो भी आपके कर्मास हैं, कितनी एफिशिएंसी से आप निभा पाएंगे, उनकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी है वो दोस्तों हम लोग D10 चार्ट के स्क्रूटनाइजेशन से, विश्लेषण से हम लोगों को पता चलता है। तो ये दोस्तों हो गया D10 चार्ट का जो महत्व, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, जब हम लोग ग्रहों में भी बात करते हैं तो देखिए स्वाभाविक तौर पे आपके दशांशा चार्ट में हर एक ग्रह अपनी परफॉर्मेंस, अपने कर्मों की जो कैपेसिटी है, अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसके जवाब देगा। तो जैसे सूर्य फॉर एग्जांपल आपके D10 चार्ट में आपके फेम के प्रोस्पेक्ट, आपके कर्मों से जो आपको फेम, यश की प्राप्ति होगी उसकी जानकारी मिलेगी। जब हम लोग बुध ग्रह की बात करते हैं तो जो भी आपकी लाइफ में, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपकी फील्ड है, आप उसमें कितने स्किल्ड हैं। उसी तरीके से शुक्र से आप धन वैभव जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग बात कर्मों की कर रहे हैं, एक ऐसे चार्ट की बात करें जो आपके कर्मों के बारे में जानकारी देता है, तो सारे 9 ग्रहों में जिस ग्रह के पास आपके कर्मों का लेखा झुका है, जो आपके कर्मों के बारे में जानकारी देता है, जो कि अपने में समय को रिप्रेजेंट करता है, न्याय को रिप्रेजेंट करता है, वो फिर शनि देवता ही है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसे हमारे कुंडली में हर एक भाव से रिलेटेड एक कारका होता है, उसी तरीके से हर एक वर्गा चार्ट से कनेक्टेड एक कारका ग्रह भी होता है। तो दशांशा चार्ट से कनेक्टेड जो कारका ग्रह है वो शनि ग्रह ही है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके लगन चार्ट में जो भी आपके 10th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, आपको शनि ग्रह की स्थिति वहां पे
तो देखनी देखनी है। और जब हम लोग एक फाइन माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं आपके कर्मों के बारे में, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं शनि ग्रह की प्लेसमेंट पे दोस्तों जोर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये होगा शनि ग्रह का महत्व, जो कि दशांशा चार्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, जब हम लोग सेकंड हाउस में आ जाते हैं, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दशांशा चार्ट के फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट के फल मैंने आप लोगों को बताए थे। अब जैसे हम लोग सेकंड हाउस में आते हैं, तो इसका मतलब अब आप लोगों ने प्रवेश कर लिया है अर्थ त्रिकोण भाव में। अर्थ त्रिकोण होता है दोस्तों आपका सेकंड हाउस, आपका सिक्स्थ हाउस, आपका 10th हाउस। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, जो भी आप अपने जीवन में जो भी आप कर्म करेंगे, जिस भी स्तर से आपका एज पर योर इवोल्यूशनरी लेवल ऑफ द सोल, भाई ऐसे भी लोग हैं जो कि हर तरीके के धर्म कर्म के और चैरिटेबल मिशनरी इस तरीके के मतलब जो डीड्स के साथ भी जुड़ते हैं, वहाँ पे वो पुण्य अर्जित कर रहे हैं, वो एक अपने मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं बजाय कि धन अर्जित करने के। तो ये जो स्केल है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, देखिए ये जो आपका अर्थ त्रिकोण ट्रायंगल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कर्मों से जो आपको धन की प्राप्ति हो रही है, ये आपका सेकेंड हाउस है। आपको अपने कर्म निभाने के लिए आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आपकी हार्ड वर्क की कैपेसिटी एंड बेसिस, अगर आपकी फील्ड ऐसी कि जहां पे आपको कंपटीशन का, ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ सकता है, तो फिर दूसरा जो अर्थ त्रिकोण भाव है वो आपका 6th हाउस है, जो कि सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा महत्व ले लेता है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका तीसरा अर्थ त्रिकोण भाव है वो फिर दोबारा से 10th भाव है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए, सेकेंड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है ये आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि अब आप फाइनल माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं आपके कर्मों से, आपके लगन चार्ट से, आपके D1 चार्ट से, 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति से जो कुछ भी आपको आपके जीवन में आपके कर्मों की आपको दिशा पता चली, प्रोफेशन सर्विस की आपको जो भी जानकारी प्राप्त हुई, अब उन्हीं का जब आपने फाइनल एनालिसिस करके आपने जब देखा, तो आपको पता चला कि जो आपके धन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उस भाव पे शनि ग्रह की प्लेसमेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो भी ग्रह जिस भाव में प्लेस्ड होता है, भाव और जो राशि की जो प्लेसमेंट होती है, आप उसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे के अंदर जो इंटीरियर डेकोर है वो राशि वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो फॉर एग्जांपल मेष है तो मतलब बहुत ही वहां पे स्टॉर्मी एनर्जी हो सकती है, वृषभ है तो बहुत ही सौम्य, बहुत ही लग्जरियस इंटीरियर डेकोर एनवायरनमेंट हो सकता है, मिथुन है तो हो सकता है कि बहुत टेलीफोन कम्युनिकेशन इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम लोग राशि की बात करते हैं किसी भी भाव में, तो एक बंद कमरे का भाव का एक इंटीरियर डेकोर हो गया, एक एनवायरनमेंट हो गया, लुक एंड फील हो गई। लेकिन जब ग्रह आ जाता है तो इसका मतलब कि वहां पे एक एनर्जी सिग्निफिकेटर, एक प्रेजेंस वहां पे मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, अब सेकेंड हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके D10 चार्ट में आपके फाइनेंसेस के बारे में बताएगा, आपके वैल्यूज, आपके संस्कार, आपके एथिक्स के बारे में बताएगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये जो भाव है कहीं ना कहीं इसको आप फैमिली के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, अब हम एक एक करके चीजों को पिक करना शुरू करते हैं। तो अगर आप फाइनेंसेस के हिसाब से बात करें, तो देखिए शनि ग्रह का जो स्वभाव है वो अपने में लैक को रिप्रेजेंट करते हैं, माइजरलीनेस को, फ्रूगैलिटी को, थोड़ी सी कंजूसी को, थोड़ी सी किफायत को, सेविंग्स को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड हाउस धन के साथ साथ ये भी बताता है कि आपका फाइनेंसेस की तरफ जो आपकी अप्रोच है, जो आपका एटीट्यूड है, किस तरीके का है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, यहाँ पे शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, ऐसा काफी बार मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि पहली चीज तो जातक को थोड़ा सा किफायती नेचर देती है, थोड़ा सा सिंपलिस्टिक नेचर जातक को देती है कि मतलब संभावनाएं देखिए, अगर लगन चार्ट में ये पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, तो इस तरीके की जो टेंडेंसीज है थोड़ी कम ही देखी गई है कि जातक का जो नेचर हो बहुत खर्चीला हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो या शो ऑफ वाला हो। ये एक चीज होगी दोस्तों। साथ साथ देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप चाहे चैरिटेबल नेचर की बात करें, सिंपलिस्टिक नेचर की बात करें, ये गुण क्वालिटीज आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने के लिए, जब पे हम आपके धन फाइनेंसेस को लेके आत्मनिर्भरता को आने में काफी बार ऐसा भी देखा गया कि जातक को थोड़ा सा समय लग जाता है कि जिस तरीके का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और किसी नेटिव के लाइफ में, आप अर्ली 20s में बात करें, मिड 20s में बात करें, तो जिस नेटिव के दशांशा चार्ट के सेकंड हाउस में आप शनि ग्रह की प्लेसमेंट पाएंगे, तो शायद वही सफलता, वही आत्मनिर्भरता, या मैं इसको और भी स्पेसिफिक टर्म
में यूज करूं तो जो आपका सामर्थ्य है, जो आपका पोटेंशियल है, उससे मैचिंग जो आपको रिवॉर्ड्स, जो आपको फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, उसे प्राप्त करने में जातक को सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक का वेट करना पड़ सकता है कि अर्ली 30s, मिड 30s या लेट 30s वाले समय के साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह कभी भी कोई चीज किसी को डिनाई नहीं करते। वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, वो आपको तैयार करना चाहते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपकी जो सफलता के दरवाजे हैं, आपको एक लास्टिंग, एक बहुत ही सब्सटैंशियल सक्सेस देने में अगर कोई ग्रह सक्षम है तो वो शनि ग्रह ही है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप शनि ग्रह की सेकंड हाउस की जो प्लेसमेंट है, किसी के धन, किसी के फाइनेंसेस के प्रोस्पेक्ट्स को आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, जहां पे ऐसा भी हो सकता है एज पर द इवोल्यूशनरी लेवल ऑफ द सोल इन्वॉल्व्ड कि जातक का बिल्कुल मॉन्क, किसी साधु संत की तरह भी लाइफस्टाइल हो सकता है कि जहां पे उसको किसी भी तरीके की फुलफिलमेंट के लिए अपनी आइडेंटिटी शो ऑफ की उसको जरूरत नहीं है। एक किसी साधु संत की तरह सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल से भी नेटिव बहुत संतुष्ट रह सकता है। और अगर यहाँ पे आप लोगों ने शनि ग्रह को अफ्लिक्टेड स्टेट में पाया, तब ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट किसी को बहुत ही होर्डिंग वाला नेचर दे सकती है। जितना मर्जी भी जातक अर्जित कर रहा है, उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। इसके बाद दोस्तों देखिए, सेकंड हाउस में जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट है, यहां पे आप इसको इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि सेकंड हाउस कहना कि आपके सर्वेंट्स के बारे में भी बताता है। शनि ग्रह अपने में ही जितने भी आपके अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, बहुत ही समाज का जो संघर्ष वाला वर्ग है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक हमेशा एक एडवाइस की तरह आपको लेके चलनी चाहिए, एक कहते हैं मूल मंत्रा की तरह आपको लेके चलना चाहिए कि अगर आपके ऑफिस में कोई, अगर आपका जो भी आपका स्टाफ है, सबऑर्डिनेट्स हैं, या आपके घर पे भी जो सर्वेंट्स हैं, जो मेड्स हैं, उनकी तरफ जो आपका रवैया होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये एक और बात है दोस्तों जो आप यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जो सेकंड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी को धन के प्रोस्पेक्ट्स को लेके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एथिक्स वाली जो टेंडेंसीज हैं, जो हैबिट्स हैं, वो भी इनकलकेट करने की तरफ थोड़ा सा संकेत करती है, प्रेरित करती है कि अगर आपका आपके फाइनेंसेस को लेके अगर आपका एक बहुत ही मैच्योर, विजनरी और बहुत ही किफायती अगर आपका नेचर नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, आपकी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट या फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी पूरी तरीके से दोस्तों ना आने दे। ये भी आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड हाउस में जो शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, ये काफी बार ऐसे व्यक्तियों के दशांशा चार्ट में भी ये प्लेसमेंट देखी गई है कि जो किसी भी तरीके की समाज में अपनी आइडेंटिटी के मतलब कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी के साथ किसी भी तरीके की मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के साथ उसको जोड़ के नहीं देखते। देखिए, सेकंड हाउस से शनि ग्रह ने अपनी थर्ड एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देखना है। फोर्थ हाउस आपके कहीं ना कहीं इनर कंटेनमेंट का होता है। सेकंड हाउस से शनि ग्रह ने जो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दशांशा चार्ट के आपके एट्थ हाउस को देखना है। उतार चढ़ाव के जो भाव हैं, वहां पे वो स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ शनि ग्रह की जो जजमेंट वाली जो दृष्टि है, जो कि आपकी 10th एस्पेक्ट है, वो देखिएगा आपके दशांशा चार्ट के आपके एकादश भाव को। तो किसी भी तरीके की समाज में, चाहे अपने कर्मों को लेके कंटेनमेंट, सुख संतुष्टि की बात करें या किसी भी तरीके की उपलब्धि, अचीवमेंट्स की बात करें, वहां पे फाइनेंसेस, एक्सपेंसिव वॉचेस, लग्जरियस कार्स, इस तरीके का फ्लैम्बॉयंट नेचर वाली जो टेंडेंसीज हैं, इसकी संभावनाएं दोस्तों काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों इस पर्टिकुलर सेकंड हाउस में अर्थ त्रिकोण भाव में शनि ग्रह की प्लेसमेंट के जो मैं आपको जनरलाइज में बताना चाहता था। अब मैं आप लोगों को एक रेफरेंस एग्जांपल के माध्यम से भी इस इंस्पिरेशनल नेटिव की कुंडली में जो ये अलाइनमेंट है, उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं इनका नाम इसलिए यहां पे नहीं ले रहा क्योंकि उसके बाद आप लोगों का जो मेन जो टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अब वहां से डाइवर्ट होके फिर बर्थ डिटेल्स की एक्यूरेसी पे मतलब जो डिबेट होनी ज्यादा शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी केस स्टडी के तौर पे जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी रेलिवेंट एरियाज को आपको चार्ट में वेरीफाई करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 से 4 पॉइंटर्स दूंगा। ये जो नेटिव हैं, इन्होंने ही इज अ बिलियनर, और इनकी जो भी इनके एसेट्स हैं, जो भी इनकी वेल्थ है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर साइंसेस,
इन सारी फील्ड से जुड़ी हुई है और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने धन का सदुपयोग हर तरीके की चैरिटी और फिलैंथ्रोपिक कॉजेस के लिए ही करा है। ये समाज में बहुत ही रिस्पेक्टफुल फिगर की तरह ग्लोबली दोस्तों विश्व भर में देखे जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखिए हम शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने लगन को देखा तो लगन चार्ट में देखिए दोस्तों तुला लगन हो रहा है, वहां पे सूर्य ग्रह डेबिलिटेटेड है लेकिन नीच भंग राजयोग हो रहा है, क्योंकि वहां पे शुक्र ग्रह लग्नेश होके लगन में ही मजबूत है और साथ साथ शनि ग्रह आपके लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड हो रखे हैं। तो आप इसको दोस्तों शश योग की तरह भी इसको जोड़ के देख सकते हैं, मालव्य योग की तरह भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करते हैं, शनि ग्रह उनके लिए कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह होते हैं। उनके पास एक तो आपके त्रिकोण भाव और केंद्र भाव का स्वामित्व होता है। तो शनि ग्रह का लगन में ही उच्च का होना एक बहुत अच्छे राजयोग की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम जब भी कंप्यूटर साइंसेस की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, ये सारा जो डोमेन है बुध ग्रह के साथ और कहीं ना कहीं राहु के साथ, केतु के साथ, नोट्स के साथ जोड़ के देखा जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों बुध ग्रह 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं मंगल ग्रह के साथ। तो मंगल ग्रह ने जितनी ड्राइव देनी थी इनको, चाहे इनकी स्किल में एक्सपर्ट बनाने के लिए, अननोन एरियाज में रिसर्च करने के लिए, उन्होंने मंगल ग्रह ने और बुध ग्रह ने एग्जॉल्टेड होके ये सारा यहाँ पे सपोर्ट प्राप्त उनको करवाया। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो छवि है, जो इमेज है, एक बहुत ही फिलैंथ्रोपिक, बहुत ही चैरिटेबल इनकी छवि है, इनकी इमेज है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनके लगन चार्ट में जो उनके 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो चंद्र ग्रह बन के 6th हाउस में गए हैं। और देखिए दोस्तों 6th हाउस मतलब जहां पे आप बात करते हैं, आप हेल्प की बात करते हैं, चैरिटी की बात करते हैं, जो लोग बहुत ही संघर्ष के थ्रू गुजर रहे हैं। 6th हाउस कहना कि हर्ब्स के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल्स भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मन मस्तिष्क है, कहीं ना कहीं जितना मर्जी भी इन्होंने धन अर्जित करा, लेकिन जो इनका मन था, जहां पे भी आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति है, इसका मतलब आपका मन कहां पे है। तो इनका जो मन था बहुत डीप लेवल पे कहीं ना कहीं चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिक कॉजेस के साथ हमेशा जुड़ा हुआ था। और देखिए चंद्र की जो राशि है वो भी दोस्तों आपकी मीन राशि है। तो मीन मतलब जो डीप अनकंडीशनल जो लव, कंपैशन, एम्पैथी, सैक्रिफाइस, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं, चैरिटी हम लोग कहीं ना कहीं मीन से ही जोड़ के देखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों लगन चार्ट। अब देखिए लगन चार्ट से अब हमें प्रवेश करना है इनके दशांशा चार्ट में। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए दशांशा चार्ट में सबसे पहली चीज हम लोगों को देखनी है कि यहाँ पे देखिए लगन चार्ट से 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं उसकी स्थिति हमें देखनी थी। तो उनका दशांशा चार्ट में जो उनका जो लगन बनता है, डी देखिए लगन चार्ट ये था, D10 चार्ट में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे D10 चार्ट का जो भी लगन होगा इससे हमें किसी के प्रोफेशन की, किसी के डीड्स की, किसी के कर्मों की, आपके कर्म प्रशंसनीय होने वाले हैं, निंदनीय होने वाले हैं, सराहनीय होने वाले हैं, किस तरीके के रहने वाले हैं, जो थीम है आपके प्रोफेशन की, आपके कर्मों की, उसकी जानकारी हम लोगों को उसके लगन से मिलती है। तो D10 चार्ट का जो लगन है वो दोबारा से बुध का मिथुन बन रहा है और जो लगन चार्ट के जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि चंद्र हैं वो इनके फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं। ये एक चीज होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके 2nd हाउस में शनि ग्रह की और शुक्र की स्थिति है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए शनि ग्रह की अगर आप यहाँ पे 2nd हाउस में प्लेसमेंट देखेंगे तो जो भी इनके कर्मों का जो एक्सट्रैक्ट था, जो कि हम लोग इनके D10 चार्ट में उसको और मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि शनि ग्रह ने कहीं ना कहीं बियॉन्ड डाउट जितना मर्जी भी इन्होंने अपने जीवन में धन अर्जित करा, लेकिन उसका सदुपयोग इन्होंने चैरिटेबल राइटस कॉजेस के लिए करा और एक बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल रखी। देखिए शुक्र ग्रह का शनि ग्रह के साथ कंजंक्ट होना, इसका मतलब शनि ग्रह ने कहीं ना कहीं शुक्र को ड्राई कर देना था, स्टार्व करना था और राइटस कॉजेस के उस धन का सदुपयोग करवाना था। देखिए शनि ग्रह इनकी कुंडली में आपके 9वें स्थान के एक त्रिकोण भाव के मालिक हैं, जहां पे इनकी स्पेसिफिकली इनकी मूल त्रिकोण राशि गई है। और जो शुक्र ग्रह है वो उनके दूसरे त्रिकोण भाव 5वें भाव के मालिक हैं और पंचमेश का और नवमेश का त्रिकोण भाव के मालिकों का आपका धन भाव में जाना एक अच्छे योग की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों कुछ एक बेसिक आइडिया था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, किस तरीके से आप इस सिमेट्री को बिठा के देख सकते हैं। मैं दोबारा ये कहूंगा दोस्तों आप लोगों को कि दशांशा चार्ट के 2nd हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट होना ये एक आप लोगों के लिए वेकअप कॉल होती है कि आपको अपने धन, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपके जो भी प्रोफेशनल एम्बिशंस हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें आपको धन की वैल्यू करनी आनी चाहिए। सेविंग की हैबिट आपको रखनी चाहिए। सक्सेस आपको आपके कर्मों की, आपके डीड्स की जो भी अटैच, जो भी उसका मॉनेटरी जो बेनिफिट्स होने चाहिए, शायद आपको वो सफलता शायद आपको 2nd हाफ ऑफ लाइफ तक मिले, लेकिन शनि ग्रह जो भी देते हैं स्टेबिलिटी के साथ, लास्टिंग
ब्लेसिंग सफलता के साथ देते हैं। आपके घर परिवार में जो भी आपके सर्वेंट्स हैं, जो भी ओल्ड लोग हैं, उनकी तरफ आपका कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपने अपने धन का सदुपयोग अगर चैरिटेबल कॉजेस के लिए करा तो आपके जो भी कर्म हैं उससे कनेक्टेड जो भी मॉनिटरी जो बेनिफिट्स होंगे, फाइनेंस के जो इनकम के जो रास्ते होंगे, उसमें दिन दुगना चौगुना वृद्धि दोस्तों आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं दशांशा चार्ट के सेकंड हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट के फ्लो के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।